स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। श्यामांगिनी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने ऊपर वीर की ओर देखा। उसकी आंखों की बर्फीली चमक गायब हो गई और उसने कहा, अगर तुम उस समय मेरे कुल के आदिपुरुष की मदद कर सकते हो तो मैं आदिपुरुष से तुम्हारे लिए विनती कर सकती हूँ। उस लड़ाई के बाद की सारी चरम साधना शक्ति तुम्हें अवशोषित करने के लिए दी जा सकती है। ऐसा करने से तुम्हें भी चरम दिव्य लोक तक पहुंचने का अवसर मिल जाएगा। ये कहते हुए उसकी आंखें एकाग्रता से वीर को ताक रही थीं। वीर ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। वह त्रय अमरलोक की इस तरह की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था। अब तक वह केवल हरिद्दीप बुद्ध और शून्य संत के साथ के मामलों को सुलझाना चाहता था और फिर अपने सादे और शांत संत जीवन को जारी रखना चाहता था। वीर की हिचकिचाहट देखकर श्यामांगिनी की आंखों में क्षण भर के लिए निराशा और हताशा का भाव आया, लेकिन वह तुरंत गायब हो गया और उसने शांति से कहा, हमारा कुल हत्यारे संहार को रूपांतरित करता है, फिर भी निराधार आरोपों का सामना करता है। हमारे आदिपुरुष चरम साधना करते हुए भी संसार के सबसे परोपकारी व्यक्ति हैं। अगर फिर से संघर्ष होते हैं तो मैं आशा करती हूँ तुम इसमें शामिल नहीं होगे। वीर उसकी बात समझ गया था। अगर वह दिव्य कुल की मदद के लिए तैयार नहीं है तो उसे दूसरों की भी मदद नहीं करनी चाहिए। इसके लिए वीर स्वाभाविक रूप से सहमत था, लेकिन फणीश्वर और उत्कर्ष संत को याद करके वह पूछे बिना नहीं रह सका, शुरुआत में जिस संतों ने तुम्हारे दिव्य कुल को उकसाया था, क्या उनमें चोरी साधु और उत्कर्ष संत भी शामिल थे? श्यामांगिनी ने हल्का सा सिर हिलाया, नहीं, उस समय वे दोनों किसी परम संत के केवल शिष्य ही थे। वीर चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि फणीश्वर और उत्कर्ष संत वास्तव में एक ही गुरु से आए थे। कहा जाता है कि गलती करने पर उन्हें निकाल दिया गया था और उसके बाद ही उन्होंने संत के रूप में साधना की। उनके संत बनने से पहले ही हमारे आदिपुरुष पहले ही। इस बिंदु पर श्यामांगिनी को कुछ याद आया और उसने कहा, लेकिन हरिद्दीप बुद्ध और उस शून्य संत के गुरु दोनों ही मेरे कुल के दुश्मन हैं। ये सुनकर वीर को फणीश्वर के शब्द याद आ गए और उसने तुरंत कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं मदद की पेशकश कर सकता हूँ। श्यामांगिनी रुकी, फिर हंस पड़ी और कहा, तुम काफी सीधे हो, भले ही इसका कोई मुआवजा न हो। वीर मुस्कुराया, ये वाक्य जोड़ते हुए। इस पर श्यामांगिनी ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसके अंग आनंद से कांप रहे थे। जब उसकी हंसी कम हुई तो उसने गहराई से वीर को देखा और कहा, मैं ये हमारे आदिपुरुष को समझा दूंगी। तुम शायद नहीं जानते हो, लेकिन देवलोक तक साधना करना अत्यंत कठिन है। इसके लिए त्रय अमरलोक के कम से कम आधे हिस्से की श्रद्धांजलि या संहार की द्वेषपूर्ण आत्माओं की आवश्यकता होती है, तभी देवलोक के स्तर तक घनीभूत होना संभव है। सामान्य रूप से अवशोषित करने में तो शायद 1 लाख साल लग जाएं। वीर थोड़ा चौंक गया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये तो थोड़ा अतिरंजित था। वीर की प्रतिक्रिया देखकर श्यामांगिनी हंस पड़ी और कहा, मूल आदिपुरुष जो सबसे पुराने संत हैं, उन्होंने देवलोक तक पहुंचने से पहले अनगिनत वर्षों का संचय किया और अन्य परम संत केवल धीरे धीरे संचय कर सकते हैं। वीर के चेहरे के भाव बदले। अगर ऐसा है तो शायद दूसरा पक्ष अतिरंजित नहीं कर रहा था और यह केवल एक प्रकार का देवलोक है। केवल जब 3 देवलोक मिलते हैं तभी कोई संत चरम लोक तक पहुंचता है। इस संत चरम लोक की साधना करना वास्तव में कठिन है। यह मेरा पवित्र ताबीज है, इसे ले लो और भविष्य में अगर कुछ भी होता है तो तुम इस ताबीज के माध्यम से मुझसे किसी भी समय संवाद कर सकते हो। श्यामांगिनी की सफेद हथेली पलटी और उसने एक सुनहरा दिव्य ताबीज वीर को सौंप दिया, जिसमें संत साधना शक्ति का मिश्रण था। फिर उसने अपने हाथ में सोने की घंटी उठाई, मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और वीर को अलविदा कहा। वीर ने उसे अपने सामने से गायब होते देखा। उसने महसूस किया कि वह पहले ही हजारों मील की दूरी तय कर चुकी थी और जल्दी ही उसकी धारणा से ओझल हो गई। उसने पवित्र ताबीज को पकड़ा, जिसमें कोमल हाथों की गर्माहट का एक निशान अभी भी मौजूद था। वीर की आंखें चमकी और उसने पवित्र ताबीज को रख लिया। इस जगह पर थोड़ी देर रुककर विचार करने के बाद वीर फिर स्वर्ग और पृथ्वी के अंतरालों से होकर दूसरे स्थान पर चला गया। चरम साधना शक्ति की अपनी तलाश जारी रखी। जल्द ही वीर को एक और यातना ग्रह जैसी जगह मिली, जो हत्यारे द्वेषों से भरी हुई थी, जैसे रोते हुए भूत और चिल्लाते हुए भेड़िए। वीर ने तुरंत उसे अवशोषित करने के लिए अपना हाथ उठाया। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वीर इन छोटे संसारों में बची हुई चरम साधना शक्ति को लगातार अवशोषित करता रहा। उसने कुछ मानव जाति और दानवों को संहार और संघर्ष में लगे हुए देखा और उन्हें आकस्मिक हाथ से बचाया। हालांकि वहां स्थानीय नियम थे और प्राणियों का अपना भाग्य था, उसका भी अपना दृष्टिकोण था, मानव जाति का दृष्टिकोण। अधिक समय नहीं बीता कि चरम साधना शक्ति पूरी तरह से अवशोषित हो गई। वीर ने तुरंत इसे परिष्कृत नहीं किया। इसके बजाय उसने एक ऐसी जगह खोजी जो घातक दलदल और उजाड़ से भरी हुई थी। वह इस भूमि की गहरी दरारों में उतरा, एक घेरा स्थापित किया और फिर दिव्य रक्त के भीतर चरम साधना शक्ति को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जैसे ही चरम साधना शक्ति लगातार अवशोषित और परिष्कृत हुई, यह शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर में समा गई। वीर के चारों ओर की आभा ऊंची और ऊंची चढ़ती गई। अब चरम साधना के साथ श्रद्धांजलि की साधना करते हुए उसे अब फातियान शियांगी जैसे बड़े इशारे करने की आवश्यकता नहीं थी। उसका शरीर पहले ही रूपांतरित हो चुका था। सामान्य अवस्था में भी वह अपने आप में एक स्वर्ग और पृथ्वी बन गया था। इस समय उसके भौतिक शरीर के अंदर ऊर्जाएं उमड़ रही थीं। 3 शक्तियां आपस में गुंथी हुई थीं, एक त्रिकोण बना रही थी जो एक दूसरे के चारों ओर कुंडली मार रही थी। जैसे ही चरम साधना शक्ति पूर्णता तक पहुंची, एक विशाल संत साधना की आभा ने उसे घेर लिया। उसी समय वीर को फिर से स्वर्गिक साधना की सांस छूती हुई महसूस हुई, मानो स्वर्ग इस गहरी घाटी में झांक रहा हो और उसके शरीर के अंदर देख रहा हो। इसके बाद स्वर्गिक साधना से एक राजसी शक्ति गिरी, जिससे उसकी चरम साधना को संत बनने की उपलब्धि मिली। उस चरम साधना शक्ति के क्षेत्र के भीतर संत साधना शक्ति का जन्म हुआ। संत साधना शक्ति की 3 धाराएं एक दूसरे के साथ गुंथ गईं। चूंकि यह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति है, यह एक इकाई है।
वीर के आंतरिक साधना विचार उत्सर्जित हुए भव्य होम घंटा की तरह गूंजते हुए और उसके शरीर के अंदर संत साधना शक्ति की तीनों धाराएं, जिनमें से प्रत्येक एक पतली झिल्ली जैसी बाधा से घिरी हुई थी, लेकिन उस क्षण यह बाधा धीरे धीरे गायब हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी के खुलने की याद दिलाती हुई एक आभा प्रकट हुई जिसने तीनों शक्तियों को घेर लिया और मिला दिया। उस क्षण सभी प्राणियों की इच्छाशक्ति, चरम विनाश की गहरी इच्छाएं और उसके अपने भौतिक शरीर के साधना विचार एक साथ समाहित हो गए। धमाका टिल्ड टिल्ड। वीर के शरीर के अंदर मानो एक अज्ञात द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो। एक अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकली और बाहर निकली जिससे उसके सभी रोएं खुलते हुए प्रतीत हुए। इसके बाद वह आभा सिकुड़ गई, एक शानदार प्रकाश की गेंद में जम गई जिसमें संत साधना की एक भयानक आभा समाई हुई थी। शरीर के बाहर स्वर्ग और पृथ्वी में भटकने वाली साधना धाराएं मानो आकर्षित होकर वीर के विस्तारित रोएं में पागलपन की हद तक उमड़ पड़ी, उसके पूरे शरीर को साधना की आभा से घेर लिया। ये सभी साधना धाराएं संत साधना की चमक के चारों ओर एकत्रित हुई, इसे घेर लिया जैसे चंद्रमा को धारण करने वाले तारे। इस दृश्य ने वीर को गहराई से आंदोलित किया। उसने महसूस किया कि ये तीन शक्तियां घनीभूत हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि किसी अत्यंत दुर्जय चीज को जन्म दे रही थीं। इस इकाई में भयानक शक्ति थी और इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि इसमें जीवन चेतना भी थी। साधना विचारों की धुंधली इच्छा जो उस शक्ति से घनीभूत हुई थी, सारहीन लेकिन भयानक महिमा से भरी हुई थी। वह गंभीर, प्राचीन और सर्वोच्च दमनकारी बल वीर को एक डेजा वू की भावना दे रहा था। जब उसे इस शक्ति के स्रोत को पहचानने आया तो वीर की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ने से नहीं रोक सकी। उसके दिल में सदमे का निशान उठ गया। क्या ये स्वर्गिक साधना है? लेकिन उस स्वर्गिक साधना इच्छाशक्ति की तुलना में जिसे वीर ने अपने अमर बनने के चरण के दौरान छुआ था, ये कुछ अलग था। स्वर्गिक साधना भ्रूण का एक लघु, कई गुना सिकुड़ा हुआ संस्करण या शायद एक बीज। हालांकि फिर भी इसने वीर को स्तब्ध और अविश्वसनीय महसूस कराया, क्योंकि यह त्रय अमर लोक की सर्वोच्च शक्ति थी। हालांकि उसके भीतर का स्वर्गिक साधना बीज बाहरी स्वर्गिक साधना के साथ तुलना नहीं कर सकता था। वीर महसूस कर सकता था कि एकमात्र गति का झिलमिलाहट विसंगतियों और उछालों को पैदा कर सकती है, जो आसानी से एक त्रयापदा संत को दबाने में सक्षम है। अगर उसे किसी परम संत का सामना करना पड़ा तो वीर को लगा कि उसके पास भी लड़ने की शक्ति है। फणीश्वर ने पहले कहा था कि एक परम संत वह है जिसने संत मार्ग को सिद्ध कर लिया है और स्वर्गिक साधना में झांका है, उससे शक्ति उधार लेने में सक्षम है। और अब उसने अपने भीतर एक स्वर्गिक साधना बीज का पोषण किया था। श्यामांगिनी के अनुसार वह वर्तमान में संत लघु चरम लोक के स्तर पर था, अभी तक एक सच्चा संत चरम लोक नहीं। केवल जब तीन प्रकार की संत साधना शक्ति देवलोक में अपने चरम पर जमा होती है और एक दूसरे के साथ विलीन हो जाती है, तभी कोई सच्चे संत चरम लोक तक पहुंच सकता है। उस समय इस बीज में किस तरह का बदलाव आएगा? वीर की आंखों से प्रकाश फूट पड़ा जो आश्चर्य और उत्साह से भरा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अंततः एक सच्चा स्वर्गिक साधना का पोषण कर सकता है? अगर यह सच था तो वीर कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह किस तरह का अस्तित्व होगा। हालांकि तीन प्रकार की शक्ति को देवलोक के स्तर तक जमा करना अकल्पनीय रूप से कठिन है। मूल आदिपुरुष प्राचीन काल से साधना कर रहे हैं और संत बन गए हैं और केवल उनकी श्रद्धांजलि ही देवलोक तक पहुंची है। और जबकि चरम साधना की साधना करना अपेक्षाकृत आसान है, इसे प्राप्त करने के लिए भी त्रय अमर लोक की आधी भूमि को युद्ध और मृत्यु में फंसाना आवश्यक है। ये चरम दिव्य लोक में एक व्यक्ति के आरोहण के लिए त्रय अमर लोक के आधे हिस्से को नष्ट करने के बराबर है। जहां तक आत्म बलिदान की बात है, यह शायद जमा करना सबसे कठिन है। श्यामांगिनी ने नहीं कहा, लेकिन वीर को एक मोटा सा अंदाजा था। शायद इसके लिए कई महान साधनाओं को संत मार्ग तक साधना करने और आत्म बलिदान के माध्यम से इसे प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ये जानना कि एक ही आत्म बलिदान की साधना करके संत बनना एक अत्यंत दुर्लभ घटना है। कई आत्म बलिदान आरोहणों को जमा करने की बात तो दूर, कठिनाई अकल्पनीय है। हालांकि वीर के पास एक ऐसा पटल है जो उसकी साधना को गति दे सकता है। जब वह थोड़ा भविष्य में प्रक्षेपित करता है तो वह अपने सिर की त्वचा पर झुनझुनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाता है, क्योंकि यह एक अत्यंत लंबी प्रक्रिया हो सकती है। चूंकि दिव्य आदिपुरुष जल्द ही पुनर्जीवित होने वाले हैं, जिससे त्रय अमर लोक में एक बड़ा युद्ध होने की संभावना है। भले ही मैं सहायता करूं, चरम साधना शक्ति जो साझा की जा सकती है शायद अत्यंत सीमित होगी, जब तक कि मैं सक्रिय रूप से लूटपाट और हत्या न करूं। वीर की आंखें थोड़ी चमकी, लेकिन अंत में उसने इन विचारों को खारिज कर दिया। नश्वर संसार में एक सेनापति की सफलता हजारों की हड्डियों पर बनी होती है, लेकिन चरम दिव्य लोक तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति के देवत्व तक आरोहण के लिए त्रय अमर लोक के आधे हिस्से का बलिदान शामिल है। इतनी बड़ी कीमत पर भी वीर के लिए अपना दिल कठोर करना मुश्किल था। हालांकि अकेले चरम दिव्य लोक को प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। आत्म बलिदान और श्रद्धांजलि की साधना करना और भी कठिन है। जब तक मैं आत्म बलिदान को देवलोक तक अंतर्दृष्टि प्राप्त करूंगा, तब तक अनुमान है कि इसमें लंबा समय लगेगा और तब तक चरम साधना शक्ति को बढ़ावा देने वाली प्राकृतिक मृत्यु और विनाश शायद देवलोक तक आरोहण के लिए पर्याप्त होगा। वीर की आंखें चमकी, फिर उसने चरम साधना के बारे में और सोचना बंद कर दिया। उसके विचार उसके भीतर के स्वर्गिक साधना बीज पर लौट आए और एक विचार के साथ उसके भीतर की एक प्राचीन और असीम आभा ने स्वर्गिक साधना बीज को फिर से अलग कर दिया। इकट्ठा करने पर स्वर्गिक साधना बीज बनता है, बिखरने पर वह तीन संतों की शक्ति को घेर लेता है। वीर ने हल्की सांस ली, उसके चारों ओर महान साधना घनीभूत हुई और जैसे ही उसने सांस छोड़ी उसके बगल में दो अवतार परिलक्षित हुए। इन दोनों अवतारों के भीतर प्रत्येक में एक प्रकार की संत साधना शक्ति समाई हुई थी। आत्म बलिदान, श्रद्धांजलि, चरम साधना। अपने मूल शरीर के आत्म बलिदान का अभ्यास करने के अलावा दोनों अवतारों में भी संतलोक की शक्ति थी। उनके पास वास्तव में संत साधना त्रय आपदा श्रृंखलाएं भी हैं। वीर को अचानक महसूस हुआ कि इन अवतारों के भीतर भी संत साधना श्रृंखलाएं थीं और उनमें से 3, जबकि उसके अपने शरीर के भीतर केवल 2 थीं, क्योंकि वह पहले ही मानव आपदा को पार कर चुका था। 3 संत एक साथ साधना कर रहे हैं, क्या मुझे 9 विपत्तियां सहनी होंगी? वीर क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर जल्द ही राहत महसूस हुई। श्रद्धांजलि और चरम साधना, इन दोनों शक्तियों ने अभी तक विपत्तियों के परिवर्तन का अनुभव नहीं किया था।
वीर ने अवतारों को अवशोषित किया, दोनों शक्तियां उसके मांस में वापस आ गईं, उसके भीतर तीनों प्रकार की शक्तियां गुंथ गईं और उसकी संत साधना शक्ति की उत्पत्ति के भीतर त्रय आपदा श्रृंखलाएं अभी भी चारों ओर लिपटी हुई थीं। अब वीर किसी भी संत साधना शक्ति के बीच स्वतंत्र रूप से स्विच कर सकता था, यहां तक कि उन्हें एक साथ प्रकट भी कर सकता था। हालांकि वीर के लिए सबसे मजबूत रणनीति अभी भी तीनों प्रकार की शक्ति को इकट्ठा करना, स्वर्गिक साधना बीज का निर्माण करना था जो उसे एक परम संत से लड़ने में सक्षम कर सकता था। वीर ने अपनी आभा वापस ले ली और उसके चारों ओर की विसंगतियां दूर हो गईं, वह आगे बढ़ा और जमीन की गहरी खाई से बाहर निकल आया, फिर अपने रास्ते पर चला गया। इसी बीच एक निश्चित छोटे संसार की गहराई में आवरण के मैग्मा के पास कुछ आकृतियां खड़ी थीं जहां तापमान अत्यंत उच्च था, इस हद तक कि चतुर्स्तंभ लोक के शक्तिशाली व्यक्ति भी लंबे समय तक नहीं रुक सकते थे, केवल अपनी साधना क्षेत्रों से झुलसाने वाली गर्मी का मुश्किल से विरोध करने में सक्षम थे। फिर भी इस जगह पर शानदार महल और इमारतें खड़ी की गई थीं। कई आकृतियां इमारतों के भीतर निवास करती थीं और इमारतों के बाहर दिव्य व्यूह ने उन्हें घेर रखा था जो तीव्र गर्मी को रोक रहे थे। भले ही हम खुद को दिव्य कुल कहते हैं, हम पृथ्वी के नीचे तिलचट्टों, केंचुओं और कीड़ों की तरह इतनी तंग तिमाहियों में रहते हैं, वास्तव में शापित हैं। बात करना बंद करो, हमने इतने सालों तक सहा है, बस थोड़ा और सहो, आदिपुरुष जल्द ही वापस आ जाएंगे और फिर हमारा कुल फिर से रोशनी देखेगा, जिससे त्रय अमर लोक को एहसास होगा कि हम दिव्य कुल हैं, दानव जाति नहीं। मुझे पहले निराशा की आदत थी, ज्यादा मुश्किल महसूस नहीं हुई, लेकिन अब मैं इसे मुश्किल से बर्दाश्त कर सकता हूं। जब आदिपुरुष वापस आएंगे तो मुझे सबसे पहले आगे बढ़कर सबसे आगे मारने वाला होना चाहिए। बेशक त्रय अमर लोक का रक्त नदियों में बहे। अग्निकुंड के पास कई आकृतियां एकत्रित थीं, सभी किसी बात के बारे में फुसफुसा रहे थे, उनके शब्द तीव्र घृणा और मारने के इरादे से उबल रहे थे। ये पीढ़ियों द्वारा सहन किया गया अपमान और पीड़ा थी जो पहले ही उनकी हड्डियों में समा चुकी थी, वही दबी हुई निराशा हर कुल सदस्य के दिल में भी सुलग रही थी। अतीत में दुर्भावना और हत्या के इरादे की इतनी जबरदस्त आभा नहीं थी, लेकिन अब आदिपुरुष के पुनरुत्थान के आसन होने के कारण यह ऊर्जा तेजी से अनियंत्रित होती जा रही थी। चर्चा के बीच कुछ लोग पहले से ही कल्पना कर रहे थे कि त्रय अमर लोक को पश्चाताप में कैसे खून बहाना है। हुश! अचानक शून्य में एक आकृति प्रकट हुई जो एक धुंधली हरी रोशनी से घिरी हुई थी, इस क्षेत्र के अद्वितीय निषेधों से फिसलकर चुपचाप प्रकट हुई। देवी को प्रणाम। किसी ने नील हरित पोशाक में महिला को देखा, आश्चर्य में क्षण भर के लिए रुका और तुरंत श्रद्धा के साथ घुटने टेक दिए। पिघले हुए लावा अग्निकुंड के पास खड़े कुछ अर्ध संतों ने भी उसे देखकर गहराई से सिर झुकाया। उसकी संत लोक की पूजा करने के अलावा उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह देवी थी, आदिपुरुष की सीधी वंशज थी जो शुद्धतम आदिपुरुष शक्ति का प्रतीक थी। दादी, मैं आदिपुरुष से मिलना चाहती हूँ। श्यामांगिनी लौटी और सीधे उच्चतम स्तर पर दिव्य हॉल में गई जहां एक गहरी लाल रंग की पोशाक में एक गरिमापूर्ण बूढ़ी महिला सिंहासन पर बैठी थी। उसने तुरंत अपनी आभा को संयमित किया, विनम्रता से सिर झुकाया और बोली, श्यामांगिनी, अब जब तुम संत हो तुम्हें अपने चंचल हृदय को दूर रखना चाहिए और उस मिशन को याद रखना चाहिए जो तुम हमारे कुल की ओर से उठाती हो। गरिमापूर्ण बूढ़ी महिला ने अपने चेहरे पर कोमलता का संकेत देते हुए कहा। श्यामांगिनी धीरे से बोली, मैं वहां से चरम साधना शक्ति को अवशोषित करने के लिए प्राचीन कोहरे लोग गई हूं। संहार से, घृणा से दूषित कई आत्माओं को शुद्ध किया है, जिससे उन्हें मोह नदी में यातना से मुक्ति मिली है। इसके अतिरिक्त मैं एक अच्छी खबर लेकर आई हूं। तुम्हारा दिल दयालु है, ये सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा कुल सभी जीवित प्राणियों को पार करता है, फिर भी हमें दानव जाति के रूप में लेबल किया जाता है। सभी संत अन्यायपूर्ण हैं, निष्पक्षता की उपेक्षा करते हैं। गरिमापूर्ण बूढ़ी महिला की आंखों में नफरत का एक संकेत उभरा, लेकिन जैसे ही उसकी निगाहें श्यामांगिनी की ओर मुड़ी, ये फिर से नर्म हो गई और उसने कहा, ऐसी कौन सी अच्छी खबर है जो आदिपुरुष को परेशान करने योग्य है? आदिपुरुष के पवित्र विचार अभी अभी जागृत हुए हैं और उन्हें ठीक होने के लिए आराम की आवश्यकता है। मैंने एक सहयोगी ढूंढा है, त्रय आपदा संत के बराबर शक्ति के साथ। जब आदिपुरुष हमारे कुल को बदला लेने के लिए नेतृत्व करेंगे तो वह हमें बौद्धों के हरित दीप बुद्ध और उस शून्य आदिपुरुष दोनों को दूर रखने के लिए समर्थन प्रदान कर सकता है। श्यामांगिनी ने जल्दी से कहा। ओह! गरिमापूर्ण बूढ़ी महिला की आंखों में आश्चर्य चमक उठा, जिसने पूछताछ की, क्या ऐसा है? उस महान आपदा के बाद सभी संतों ने हमारे कुल से दूरी बना ली है, हम भी उन संतों के पास जल्दबाजी में जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, अपने निशानों को प्रकट करते हुए। तुम कैसे सुनिश्चित हो सकती हो कि यह संत मदद करने को तैयार है? क्योंकि उसके भी उनके प्रति द्वेष है, श्यामांगिनी ने कहा। गरिमापूर्ण बूढ़ी महिला रुचि लेने लगी और पूछा, ये कौन सा संत है? दादी, एक बार जब मैं उल्लेख करूंगी तो तुम उसे पहचान जाओगी, ये वही है जो हाल ही में सर्वोच्च प्रतिभा युद्ध में पहले स्थान पर आया था। श्यामांगिनी ने गरिमापूर्ण बूढ़ी महिला को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। वह गरिमापूर्ण बूढ़ी महिला ने स्पष्ट रूप से हाउटियन पूज्य की कथा सुनी थी, जिसने श्रद्धांजलि पर भरोसा किए बिना सर्वोच्च युद्ध में भाग लिया, आत्म बलिदान मार्ग के माध्यम से संत आरोहण प्राप्त किया और बौद्ध धर्म और शून्य पवित्र धाम की ताकतों को जल्द ही निर्णायक रूप से हराने वाला एक संत बन गया। युगों युगों तक एक अद्वितीय उपलब्धि। तुम उसे कैसे जानती हो? गरिमापूर्ण बूढ़ी महिला ने अपनी परपोती की जांच की, उसकी आंखों में मुस्कान को देखा, उसकी आंखें जो थोड़ी गति रखती थीं। उस समय चाचा मोह के साथ नश्वर संसार में उससे मिली थी। श्यामांगिनी ने कहा। उसकी निगाहें थोड़ी धुंधली हो गईं, उसकी आंखों में रोशनी जल्दी से उदासी में फीकी पड़ गई। गरिमापूर्ण बूढ़ी महिला ने तुरंत उसके विचारों को समझा, उसका चेहरा थोड़ा बदल गया जैसे ही उसने धीरे से आह भरी। तुम्हारे चाचा मोह ने खुद को स्वेच्छा से दिया था, आदिपुरुष के पुनर्जीवित होने के लिए एक सर्वोच्च सम्मान है, तुम्हें उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। श्यामांगिनी चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया। गरिमापूर्ण बूढ़ी महिला ने जारी रखा, मैं भी उस नए संत को जीतने के लिए किसी को भेजने की योजना बना रही थी। अन्य संत या तो उस महान आपदा के बारे में जानते थे या परम संतों से डरते थे और शामिल नहीं होना चाहते थे, कुछ तो मोहरे बनने की कामना भी करते थे, हमारे कुल की खबर मूल आदिपुरुष तक पहुंचाने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही उसने बात की, उसके चेहरे पर ठंडक का संकेत सामने आया। केवल ये नए संत साहसी हैं, अपनी स्वर्गीय प्रतिभा के अहंकार को बनाए रखते हैं बिना इतने कायर इरादों के। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में उससे जुड़ सकती हो। वास्तव में यह अच्छी खबर है, तुम जाकर आदिपुरुष से खुद बात करो।
अपनी दादी द्वारा प्रशंसा किए जाने पर श्यामांगिनी ने फिर से एक हल्की मुस्कान दिखाई और अपना सिर हिलाया। बाद में वह दिव्य हॉल में गहराई तक चली गई। वहां एक विशाल अग्नि क्रिस्टल तैर रहा था और क्रिस्टल के भीतर एक अत्यंत मजबूत संत मार्ग की आभा में उतार चढ़ाव हो रहा था, यहाँ तक कि अपनी संयमित अवस्था में भी ऐसा लग रहा था कि एक प्राचीन विशाल जानवर भीतर छिपा हुआ है जो एक जबरदस्त दबाव डाल रहा था। श्यामांगिनी की निगाहें बदलीं और उसने सम्मान में सिर झुकाया। क्या बात है! संत मार्ग की आभा से एक भावहीन विचार उभरा। आदिपुरुष के लिए मैंने एक संत सहायक ढूंढा है जो भव्य योजना में योगदान दे सकता है, श्यामांगिनी ने कहा जैसे ही उसने वीर के समर्थन प्रदान करने के इच्छुक होने का मामला बताया। उसके लंबे समय तक बोलने के बाद अग्नि क्रिस्टल के भीतर संत मार्ग की आभा थोड़ी हिली। चरम साधना के विनाशकारी और हत्यारे इरादे से भरी हुई एक निशान बाहर निकला। अन्य संतों से संपर्क करने का जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे दूसरों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अगर खबर लीक हो जाती है तो ये भव्य योजना को बर्बाद कर सकता है, आवाज ने कहा जिसमें वह खुशी नहीं थी जिसकी श्यामांगिनी को उम्मीद थी, बल्कि चिड़चिड़ापन का एक स्पर्श था। श्यामांगिनी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, यह महसूस करते हुए कि आदिपुरुष की चिंताओं में योग्यता थी। उसने जल्दी से कहा, वह दूसरों से अलग है, भले ही वह मदद करने को तैयार न हो, वह इस खबर को लीक नहीं करेगा। आवाज ने स्पष्ट रूप से श्यामांगिनी के विरोधाभास की उम्मीद नहीं की थी। थोड़े विराम के बाद आवाज बर्फीली और आधिकारिक हो गई, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो या एक बाहरी व्यक्ति पर? तुम हमारे कुल के मिशन को उठाती हो, देवी होने के नाते फिर भी इतनी भोली हो। क्या तुम अपनी एक ही गलती से हमारे पूरे कुल को, जिसमें मैं भी शामिल हूं, सभी संतों द्वारा थोपी गई एक और आपदा को सहने का कारण बनना चाहती हो? श्यामांगिनी पीली पड़ गई और तुरंत घुटने टेक दिए और कहा, आदिपुरुष मैंने बस सोचा। क्या आप जानना चाहेंगे कि आदिपुरुष ने श्यामांगिनी के वीर की मदद लेने के सुझाव पर आगे क्या प्रतिक्रिया दी? तुम्हें कुछ भी फालतू करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही लौटूंगा। इस बीच शांत रहना, जितना तूफान बढ़ेगा तुम्हें उतना ही मौन रहना चाहिए, आवाज ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर इंद्राणी ने होंठ भींचे और सिर झुका लिया। वह जानती थी कि दैवीय कुल इस समय संघर्ष कर रहा है, समस्त संतों के लोक में छिपकर सतर्कता से जी रहा है, इसलिए वे आने वाले महासंग्राम में अपने लोगों की हानि और बलिदान को कम करने के लिए सहायता की और अधिक उम्मीद कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि हिमरेखा ने तुम्हें कैसे पाला है, एक देवी के रूप में तुम्हें व्यापक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। हिमरेखा एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग महिला थी जो इंद्राणी की दादी भी थी। असंतुष्टि में बोलते हुए आवाज क्षण भर को रुकी, पर जल्द ही जोड़ा, जिस व्यक्ति का तुमने जिक्र किया, हिमरेखा ने मुझे उसके बारे में बताया है। वह केवल एक सिरदर्द है और बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। इससे पहले कि वह हमारी कोई मदद कर पाए, वह अपनी ही परेशानियों का शिकार हो जाएगा। जब तक मैं लौटूंगा वह शायद अराजकता का भोजन बन चुका होगा। इंद्राणी चकित रह गई, उसका चेहरा बदल गया जब उसने ऊपर देखा और पूछा, पूर्वज आपका क्या मतलब है? तुम्हें इन मामलों से खुद को नहीं उलझाना चाहिए। इस अवधि में स्वयं को कहीं प्रकट मत करना। आदि स्रोत धूर्त और गुप्त है, अगर उसे कुछ भी पता चला तो वह पहले से इंतजाम कर सकता है। बाकी सब कुछ मेरे पुनर्जीवित होने तक प्रतीक्षा कर सकता है, आवाज ने कहा और फिर अग्नि क्रिस्टल पर प्रकाश सिकुड़ गया। इंद्राणी के चेहरे के भाव बदले, उसने एक बार पूर्वज की ओर देखा और अंततः दांत पीसकर सिर झुकाते हुए वह भव्य हॉल से चली गई। संत साधना सभा का समय करीब आ रहा था। वीर समस्त लोक में घूमता रहा, समस्त लोक तारा नाड़ियां को परिष्कृत करता रहा, साथ ही नियमों को अवशोषित करके अपनी संदेह साधना अस्थि को गढ़ता रहा। उसकी टूटी हुई साधना अस्थि को फिर से ढाला जा रहा था, जिसने साधना नियंत्रण के नवम चरण के कई नियमों को वीर के शरीर में खींचा, जिससे उसका भौतिक रूप तेजी से मजबूत होता गया और धीरे धीरे साधना बोध लोक के शिखर तक पहुंच गया। मर्त्य लोक में भटकते हुए वीर ने अपनी कई कलाओं में सुधार किया। सबसे बड़ी उन्नति काव्य ग्रंथ साधना में हुई। फुर्सत के पलों में जब वीर प्रेरणा के साथ साधना ग्रंथ का पाठ करता तो हर शब्द और वाक्यांश उसकी काव्य ग्रंथ साधना को अथाह अनुभव देता, जो उसके पहले के सभी काव्य पाठ से कहीं बेहतर था। साधना ग्रंथ की उपस्थिति में काव्य ग्रंथ साधना में छठे चरण से सातवें चरण तक का अवरोध सहजता से पार हो गया। वीर को लगा कि यह ग्रंथ सीधे साधना की जड़ तक पहुंचता है और स्वर्गिक मार्ग का भी वर्णन कर रहा है। वीर ने अपना विशेषता पैनल देखा। उसकी गति तकनीक भी 8वें चरण पर पहुंच गई थी, जो साधना प्रवेश स्तर से ठीक नीचे थी। शाम के समय एक पवित्र पर्वत पर पवित्र धाम के एक शांत मंडप के अंदर एक झटके के साथ एक काली शतरंज की मोहर उतरी, जिसने सफेद मोहरों के भागने के रास्ते को बंद कर दिया। वीर एक सुसज्जित युवा स्वामी की तरह मुस्कुराया। खेल के लिए धन्यवाद वंशज यश। वह मर्त्य लोक में घूमते हुए समस्त लोक में यात्रा कर रहा था और पुष्प यात्रा संघ के अपने परिचितों से भी मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में शतरंज खेलते होगे। वंशज यश ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ बिसात को देखा और अंत में वह केवल कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने आत्मविश्वास से खेलना शुरू किया था, पर वीर से अप्रत्याशित रूप से हार गया। शतरंज साधना में तुम्हारा स्तर उन सभी में सबसे ऊंचा है जिनसे मैं मिला हूं, वीर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। वंशज यश ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, तुम इतने युवा हो फिर भी साधना के ऐसे स्तर पर पहुंचे हो जो हम बूढ़ों से कहीं आगे है। तुम्हें तो परम संत बनना ही है। साधना किसी भी क्षण की जा सकती है, लेकिन एक बार चुके हुए सुखों को कभी वापस नहीं पाया जा सकता, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वंशज यश पल भर के लिए अवाक रह गया, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम सचमुच जाने दे सकते हो, तुम हमसे अलग हो। वीर ने न तो सहमति दी और न ही असहमति जताई। वह सभा जल्द ही बुलाई जाएगी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, वंशज यश ने चेतावनी दी। कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, वीर ने हल्के से हंसते हुए कहा। वंशज यश थोड़ा चौंक गया। मगर बौद्ध संप्रदाय और शून्य पवित्र धाम तुम्हें परेशान करेंगे। वे नहीं करेंगे। इससे पहले कि वे मेरे पास आएं, मैं पहले उनके पास जाऊंगा, वीर ने कहा। वंशज यश कुछ कह नहीं पाया, पर वीर में इतना आत्मविश्वास देखकर उसे और मनाने की कोशिश नहीं की।
इसके बाद दोनों ने कई खेल खेले और फिर वीर उस क्षेत्र से चला गया। उसके जाने से पहले पाताल लोक पवित्र धाम का पाताल लोक संत उससे मिलने आया, औपचारिक अभिवादन के लिए। वीर ने फिर से घूमना शुरू कर दिया। फणीश्वर, हमें मछली पकड़े हुए बहुत समय हो गया है। 1 महीने का समय है, क्या हम घूमकर जंगली मछली पकड़ेंगे? वीर ने चोरी पवित्र धाम में वापस आकर फणीश्वर को आमंत्रित किया। हाँ, मुझे भी बहुत दिनों से ऐसी सनक महसूस नहीं हुई। हाँ हाँ, फणीश्वर हंसा और सहमत हो गया। फणीश्वर, क्या तुम किसी अच्छे मछली पकड़ने की जगह के बारे में जानते हो? वीर ने पूछा। समस्त लोक में हर जगह उपयुक्त है। मैं एक अच्छी जगह जानता हूँ, तुम्हें वहां ले चलूंगा, फणीश्वर ने जवाब दिया। वीर के मन में खड्ग गुरु का विचार आया। क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर हम एक और साथी को आमंत्रित करें? बेशक नहीं, अगर वह साथी साधक है तो चलो उसे भी बुलाते हैं, फणीश्वर ने कहा। तो मेरा इंतजार करो, मैं देखता हूं कि क्या वह उपलब्ध हैं। वीर ने कहा और चोरी पवित्र धाम को नीलांचल क्षेत्र के लिए छोड़ दिया। नीलांचल क्षेत्र पहुंचकर वीर सीधे खड्ग साधु पवित्र धाम गया। वीर के आगमन से खड्ग संत प्रकट हुए। हाउतियान पूज्य, खड्ग संत ने पूछा, मैं खड्ग गुरु की तलाश में हूं, क्या वह उपलब्ध हैं? वीर ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। खड्ग संत ने कहा, वह यही है, लेकिन क्या तुम सिर्फ उनसे मिलने आए हो? अगर यह सुविधाजनक हो तो मैं कुछ अन्य दोस्तों से भी मिलना चाहूंगा, वीर ने कहा। उसके मन में लीन चंद्रमा का विचार था। अगर तुम रिया से मिलने की उम्मीद कर रहे हो तो वह पहले ही पुनर्जन्म ले चुकी है, खड्ग संत ने कहा। वीर एक पल के लिए चकित रह गया। ओह, उसने सिर हिलाया। खड्ग संत ने कहा, रिया ने तुम्हारे हाथों में देखी गई परम खड्ग का पीछा किया। उसका साधना हृदय प्रभावित हुआ था और उसने मर्त्य लोक को चुना। मैं अब उसकी देखभाल नहीं कर सकता। वीर ने सिर हिलाकर हल्का सा हंसा। मर्त्य लोक में पुनर्जन्म, वह शांति से रहे, वीर ने कहा। वह तुम्हारी मंगेतर थी, क्या तुमने जाने दिया है? खड्ग संत ने पूछा। वीर मुस्कुराया। वह सगाई न तो मेरी और न ही उसकी इच्छा थी, और यह केवल इस जीवन काल के लिए थी। अब जब उसने पुनर्जन्म लिया है तो अगले जीवन के मामले अगले जीवन के लिए हैं। इसके अलावा जिससे उसकी सगाई हुई थी वह वीर था, इसका मुझसे, हाउतियान से क्या लेना देना है? खड्ग संत स्तब्ध रह गए। खड्ग गुरु शायद तुमसे मिलना चाहते हैं, कृपया आगे बढ़ो, उन्होंने कहा। वीर ने झुककर विदा ली और खड्ग शिखर की ओर बढ़ा। तुम और खड्ग संत इतनी देर तक क्या बात कर रहे थे? खड्ग शिखर पर खड्ग गुरु ने पूछा। वे ध्यान में थे। वीर ने कहा, बस सामान्य बातचीत। क्या तुम खाली हो? क्या हम एक साथ मछली पकड़ने चलें? खड्ग गुरु ने भौं उठाई। संत साधना सभा 1 महीने में है, बौद्ध संप्रदाय और शून्य पवित्र धाम तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। चिंता मत करो, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, वीर हंसा। खड्ग गुरु ने उसे और समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जल्दी से अपने शिष्यों को निर्देश दिए और वीर से मछली पकड़ने की जगह के बारे में पूछा। वीर मुस्कुराया, उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। उसने अपनी धारणा फैलाई, लीन चंद्रमा की उपस्थिति का पता लगाया और तुरंत उसके पास टेलीपोर्ट हो गया। हरित कमल आंगन में अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही लीनाक्षी वीर को अचानक सामने देखकर चौंक गई, लेकिन पहचानते ही सहज हो गई और उसकी आंखों में सुखद आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? जैसे ही लीनाक्षी बोली, उसकी आंखों में उत्साह की एक लकीर थी, लेकिन उसका स्वभाव स्वाभाविक रूप से शांत और गंभीर था। खुश होने पर भी वह बहुत कोमल और शांत दिखाई दी। वीर मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्या तुम्हारे गुरुदेव को छोड़ दिया गया? लीनाक्षी का चेहरा मुस्कान से खिल उठा और उसने जवाब दिया, उन्हें छोड़ दिया गया है। इसी क्षण कुछ ही दूरी से एक उपस्थिति तेजी से प्रकट हुई। ये शुभ्रचंद्र थी, जो चांदनी सफेद चोगा पहने एक सुंदर, परिपक्व और सौम्य दिखने वाली महिला थी। उन्होंने वीर से कहा, तो आप ही वीतराग पूज्य हैं, शुभ्रचंद्र आपको प्रणाम करती हैं। वह एक अर्ध संत थी, और यद्यपि वह उम्र में वीर से वरिष्ठ थी, लेकिन मार्शल आर्ट्स जगत में प्रतिष्ठा साधना के स्तर से तय होती है। औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। वीर ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया और तुरंत लीनाक्षी की ओर मुड़ा। क्या तुम खाली हो? मेरे साथ मछली पकड़ने चलोगी? मैं तुम्हें थोड़ा घूमने ले चलता हूँ। बिना सोचे समझे लीनाक्षी ने उत्साह से जवाब दिया, मैं खाली हूँ। शुभ्रचंद्र एक तरफ खड़ी रही, उनका मुंह थोड़ा खुला रह गया पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल बिना बोले मुस्कुराती रहीं। लीनाक्षी की सहमति देखकर वीर मुस्कुराया, फिर लिन वरिष्ठ को ढूंढा, उस वृद्ध को एक त्वरित नमस्ते कहा और लीनाक्षी को अपने साथ ले गया। खड्ग साधु ज्ञानदेव ने लीनाक्षी को देखकर सिर हिलाया। लीनाक्षी ने अपने गालों पर हल्की सी लाली के साथ जल्दी से झुककर प्रणाम किया। कहाँ चलें? खड्ग साधु ज्ञानदेव ने पूछा। बस मेरे पीछे आओ, वीर ने मजाक में कहा। फिर उसने अपना संत साधना बल जारी किया, लीनाक्षी को अपनी आभा में लपेट लिया और उसे आकाश और पृथ्वी के दरारों के पार शून्य पवित्र धाम वापस ले आया। खड्ग साधु ज्ञानदेव ने बिना किसी चिंता के उसी भाव से उनका पीछा किया और वीर के साथ शून्य पवित्र धाम में प्रवेश किया। फणीश्वर खड्ग साधु ज्ञानदेव को देखकर चकित रह गए, जिन्हें वीर वापस लाए थे, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उत्तरार्ध ने सर्वोच्च प्रतिभा युद्ध के दौरान वीर के पक्ष में बोला था और उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें सिर हिलाया। श्रीमती छाया भी यहाँ हैं। वीर फणीश्वर के बगल में श्रीमती छाया को देखकर कुछ हैरान था। हालांकि श्रीमती छाया ने वीर को एक सपाट दृष्टि दी और कहा, मैंने सुना कि तुम मजे के लिए मछली पकड़ने जा रहे हो और मैं भी खाली हूँ। अगर मछली पकड़ने की बात है तो तुमने गलत व्यक्ति को ढूंढा है, वह मैं होनी चाहिए। समस्त लोगों में मेरे मछली पकड़ने के कौशल के सामने कोई दूसरा नहीं है और कोई पहले होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही वह बोली, उसने फणीश्वर की ओर देखा और जोड़ा, दरअसल मैंने ही उन्हें सिखाया था। ये सुनकर फणीश्वर का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने चिड़चिड़ाते हुए कहा, क्या तुम इसे अपने तक नहीं रख सकती? दूसरों को इसे मानना होगा, तभी इसकी गिनती होगी। श्रीमती छाया ने आह भरी और कहा, जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन सही है।
वीर एक पल के लिए चकित रह गया, फिर श्रीमती छाया की क्षमताओं को याद किया, जो अगर मछली पकड़ने पर लागू होती तो वास्तव में काफी अच्छी बैठती। उसके शब्द शायद अतिशयोक्ति नहीं थे। वह हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, जितने अधिक लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। क्या हम चलें, वृद्ध फणीश्वर? जरूर। क्या ये युवती भी साथ आ रही है? तुम्हारे आसपास सचमुच काफी सुंदरियां हैं। फणीश्वर ने लीनाक्षी की ओर देखते हुए वीर को छेड़ा। लीनाक्षी के गाल हल्के से लाल हो गए। वह महसूस कर सकती थी कि वीर हमेशा उसे अपने संत साधना बल की आभा से बचा रहा था, इसलिए कई संतों के बीच होने पर भी उसे बमुश्किल कोई संत बल का दबाव महसूस हो रहा था। इस क्षण उसने ये भी देखा कि ये संत, जिनका वह पहले सम्मान करती थी, उनका एक और पक्ष भी था, बिल्कुल आम लोगों की तरह। फणीश्वर ने और अधिक नहीं कहा और तुरंत रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। वीर ने जैना को बाहर निकाला, जो हर चीज के बारे में उत्सुक थी। रश्मि ने उसे पवित्र धाम में रहने के लिए कहा था, क्योंकि साथ चलने से उसे केवल कठिनाई होगी। उसे मछली पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, एक ऐसा काम जो अनाड़ी लोगों के लिए बिल्कुल थकाऊ और असहज था। जिस जगह हम जा रहे हैं वह कुनदी क्षेत्र में स्वर्गिक नदी है, मछली पकड़ने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान। फणीश्वर ने कहा। ये सुनकर खड्ग साधु ज्ञानदेव की आंखें चमक उठी और उन्होंने सिर हिलाया। वास्तव में यह एक बेहतरीन जगह है। मैंने वहां कुछ बार मछली पकड़ी है। क्या हम देखें कि कौन सबसे ज्यादा पकड़ सकता है? श्रीमती छाया ने रुचि से कहा। फणीश्वर ने धीरे से गला साफ किया, चुनौती को स्वीकार नहीं किया। जैसे ही समूह आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ा, समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही आधा महीना से ज्यादा बीत चुका था। कई आंखें गुप्त रूप से वीर और अन्य के ठिकाने की तलाश कर रही थीं, लेकिन वीर ने जानबूझकर अपनी गतिविधियों को नहीं छिपाया और उनके ठिकाने की खबर जल्द ही उन लोगों तक पहुंच गई जिनकी दिलचस्पी थी। ये जानकर कि वीर घूम रहा था, यहाँ तक कि खड्ग साधु ज्ञानदेव और चोर संत को भी स्वर्गिक नदी पर मछली पकड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा था, बुद्ध धाम और शून्य पवित्र धाम दोनों शांत हो गए। साधना सम्मेलन के करीब आने के साथ वीर पूरी तरह से उदासीन लग रहा था और इत्मीनान से आनंद ले रहा था, जो कि जानबूझकर भाग न लेने की योजना बनाने के बराबर था। उस व्यक्ति ने खतरे को भांप लिया होगा। यदि वह नहीं आता है तो इस अवसर को खोकर भविष्य में उसे मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध धाम के गुप्त कक्ष में हरिद्दीप बुद्ध और बुद्ध पूज्य दोनों की भौहें तन गई थीं। यह उनके संप्रदाय के भविष्य से संबंधित मामला था। ऐसा संभावित शत्रु, फिर भी वे उसे जल्दी से खत्म नहीं कर सके, जिससे उन्हें शांति से साधना करने में कठिनाई हो रही थी। उसका अस्त्र, मैंने उसे पहले देखा है, वह साधना आपदा सम्राट अस्त्र का एक टुकड़ा है। उस अस्त्र को पोषित करने के लिए उसमें निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी रत्न की कमी है। मछली पकड़ने के लिए स्वर्गिक नदी पर जाना शायद उन दिव्य जल साधना मत्स्य के लिए है, जो स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित प्राणी हैं, जो साधना आपदा सम्राट अस्त्र को भोजन दे सकते हैं। बुद्ध पूज्य ने गहरी आवाज में कहा, चूंकि वह हमारे इरादों को भांप रहा है और यहाँ आने को तैयार नहीं है, तो हमें एक और तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। उन कुछ पुराने दोस्तों को साधना सम्मेलन के पुरस्कार के रूप में स्वर्ग और पृथ्वी रत्न भेंट करने के लिए आमंत्रित करें। हरिद्दीप बुद्ध एक पल के लिए चुप रहे और फिर बोले, आदि पूर्वज साधना का उपदेश देंगे। ऐसे अवसर पर वह इसे चूकना नहीं चाहेंगे। लोगों ने सोचा कि वह केवल त्रय संतों की साधना पद्धति के बारे में पूछताछ करने के लिए आदि पूर्वज के पास गए थे, लेकिन शायद उस बातचीत के दौरान उन्होंने आदि पूर्वज का संरक्षण मांगा, केवल अंतिम उपदेश का इंतजार कर रहे थे कि वह सिर्फ सुनेंगे और बहस में भाग नहीं लेंगे। उस स्थिति में हमें उसे और भी अधिक लुभाना होगा। 5 स्वर्ग और पृथ्वी रत्न पर्याप्त रूप से लुभावने होने चाहिए, है ना? बुद्ध पूज्य ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा। हरिद्दीप बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, शून्य पवित्र धाम को सूचित करो, देखो उनकी क्या योजनाएं हैं। बुद्ध पूज्य ने सिर हिलाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, समस्त लोगों में परिवर्तन हुए और विभिन्न पवित्र धामों के कई संत अपने मामलों को व्यवस्थित करने के बाद निकलना शुरू हो गए। पवित्र धामों के भीतर कई अर्ध संतों ने भी अपने कर्तव्यों के लिए पूर्व व्यवस्था की और पवित्र धामों के भीतर कई शिष्य जानते थे कि समस्त संतों के लोक में एक भव्य कार्यक्रम होने वाला था। कु नदी क्षेत्र, स्वर्गिक नदी के किनारे, कई आकृतियां पत्थरों की तरह बैठी थीं, पूरी तरह से शांत, प्रत्येक अपने तरीके से मछली पकड़ रहा था। उनकी डोरियां उनके संबंधित संत साधना बल की ऊर्जा से बनी थीं, जो अगोचर थीं और अद्वितीय साधना आकर्षण शक्तियों से युक्त थीं। रेखा के दूसरे छोर पर, जो बर्फ सफेद स्वर्गिक नदी में फैली हुई थी, पानी में राक्षसों की कई छायादार आकृतियों के साथ गड़गड़ाहट हो रही थी, प्रत्येक एक भयावह उपस्थिति से निकल रही थी। अचानक युवक के हाथ में डोरी कांप उठी। उसकी आंखें नाटकीय रूप से चमक उठी। आश्चर्य का भाव दिखाते हुए उसने जल्दी से ऊपर खींचा। उसी समय डोरी के दूसरे छोर पर मछली का कांटा तेजी से फैल गया, शिकार को छेदता हुआ उसके आंतरिक अंगों में जड़ जमा लिया और उसकी जीवन रेखा को पकड़ लिया। मछली फंस गई। वीर खुशी से मुस्कुराया क्योंकि उसने जोर से खींचा और यद्यपि शिकार ने जोरदार संघर्ष किया, वह उसके चरम लोक की ताकत का मुकाबला नहीं कर सका और सैकड़ों फीट ऊंची लहरों के बीच स्वर्गिक नदी से बाहर खींच लिया गया। कितनी बड़ी मछली! वीर ने पानी की सतह पर मचलती हुई पपड़ियों को देखा, जो इंद्रधनुषी रंगों को दर्शा रही थी। उसकी आंखें आश्चर्य से और भी ज्यादा चमक उठी। एक और दिव्य जल साधना मत्स्य। ये स्वर्गिक नदी में साधना शक्ति को अवशोषित करके बनी एक विशेष आत्मा थी, एक प्रकार की आध्यात्मिक वस्तु, जिसका उपयोग साधना आपदा सम्राट अस्त्रों के लिए पोषण के रूप में किया जा सकता था। ये दूसरी दिव्य जल साधना मत्स्य थी जिसे वीर ने यहाँ पकड़ा था। वीर की बातें सुनकर अन्य तीनों ने मुड़कर देखा। उनकी आंखों में ईर्ष्या और मनोरंजन की झलक थी। श्रीमती छाया ने प्रशंसा के साथ कहा, बुरा नहीं, लगभग मेरी बराबरी कर रहा है। मैंने केवल 4 पकड़ी हैं। उसकी शेखी सुनकर फणीश्वर के मुंह के कोने थोड़े फड़फड़ाए। उसने केवल 1 पकड़ी थी। खड्ग साधु ज्ञानदेव श्रीमती छाया की बातें सुनकर अनजाने में अपनी डोरी को अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ लिया। फणीश्वर की तरह उसने भी केवल 1 ही पकड़ी थी।
श्रीमती छाया गलत नहीं थी, एक महिला होने के बावजूद उसके मछली पकड़ने के कौशल वास्तव में समस्त लोगों में सबसे अच्छे थे। वीर ने भी श्रीमती छाया के मछली पकड़ने के कौशल की गहराई से प्रशंसा की, यह महसूस करते हुए कि वे कम से कम नवम चरण पर थे। जल्द ही वीर ने दिव्य जल साधना मत्स्य को ऊपर खींच लिया और संघर्ष कर रही साधना मत्स्य पर मुस्कुराया। छोटे प्राणी, छटपटाना बंद करो। एक बार जब तुम साधना आपदा सम्राट अस्त्र के साथ विलीन हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए साधना विचार का एक निशान छोड़ दूंगा ताकि तुम पूरी तरह से नष्ट न हो जाओ। वीर की बातें सुनकर दिव्य जल साधना मत्स्य, जो केवल कुछ मीटर आकार की थी और रंगीन पैटर्न से ढकी हुई थी, उसकी मछली की आंखें घूमने लगी और फिर उसने वास्तव में संघर्ष करना बंद कर दिया। उसने महसूस किया था कि वीर एक संत था और समझा कि एक संत के सामने संघर्ष करना व्यर्थ था, बेहतर है कि भरोसा करने का विकल्प चुना जाए। वीर ने उसे कांटे से निकाला और अस्थायी भंडारण के लिए तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी अंतरिक्ष में भेज दिया। वीतराग के मछली पकड़ने के कौशल तुम दोनों से कहीं बेहतर हैं। अगर तुम्हारी साधना वीतराग के स्तर तक नहीं है तो तुम्हारे मछली पकड़ने के कौशल भी उनसे कैसे कम है। श्रीमती छाया ने लापरवाही से टिप्पणी की, फणीश्वर की ओर देखते हुए। इससे पहले जब उसने दिव्य जल साधना मत्स्य को पकड़ा था तो वह फणीश्वर के सामने कुछ बार आहें भरे बिना नहीं रह सकी थी। इस बार बस भाग्य खराब था, अगली बार ऐसा नहीं हो सकता है। फणीश्वर ने तुरंत चिढ़कर पलटवार किया। वह वीर की साधना में प्रतिभा को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन ये कहना कि वीर के मछली पकड़ने के कौशल उनसे बेहतर थे, वह बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। खड्ग साधु ज्ञानदेव का चेहरा भी उदास हो गया और उन्होंने कहा, साधना सम्मेलन समाप्त होने के बाद चलो एक और प्रतियोगिता करते हैं। मैं इस बार तैयार नहीं था। श्रीमती छाया उनकी हठधर्मिता देखकर हंस पड़ी और बोली, वे कहते हैं कि महिलाएं झूठ बोलती हैं, लेकिन जो मैं देखती हूँ, तुम पुरुष संत बनने के लिए अपनी राह में झूठ बोलने में सक्षम पैदा हुए थे। फणीश्वर ने उससे इस बारे में बहस करने की जहमत नहीं उठाई। यह महसूस करते हुए कि पानी के राक्षस वीर की हालिया गतिविधि से डर गए थे, उन्होंने बस अपनी डोरी वापस लपेटी, ये कहते हुए, साधना सम्मेलन बस 1 या 2 दिन दूर है, हमें भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हम खड्ग साधु ज्ञानदेव ने भी जल्दी से अपनी डोरी वापस लपेटी, फणीश्वर के आकलन से सहमत होते हुए, और वीर से कहा, मैं पहले खड्ग साधु पवित्र धाम वापस जाऊंगा, अपने कुछ निकम्मे शिष्यों को मजे में शामिल होने के लिए लाऊंगा और ब्रह्मांड लोक में मिलूंगा। श्रीमती छाया ने छींक दी, लेकिन दोनों पुरुषों को उजागर नहीं किया, अपनी डोरी भी वापस लपेट ली और वीर से कहा, मैंने अपनी परिवर्तित स्थिति में खबर पकड़ी है। इस साधना सम्मेलन में सामान्य पुरस्कारों के अलावा 8 स्वर्ग और पृथ्वी रत्न भी पेश किए जा रहे हैं। छी, कितना भव्य इशारा है। आपको क्या लगता है कि उन्हें कौन प्रदान कर रहा होगा? उसने फणीश्वर और खड्ग साधु ज्ञानदेव की ओर देखा। उसके शब्दों पर दोनों पुरुषों के भाव खड़े हो गए, साथ ही उन्होंने अपनी नजर वीर की ओर मोड़ दी। वीर अभी भी दिव्य जल साधना मत्स्य पकड़ने की खुशी में डूबा हुआ लग रहा था, लापरवाही से अपनी डोरी लपेट रहा था जब वह बोल रहा था, कौन परवाह करता है कि यह कौन है, वैसे भी मेरी मछली पहले ही फंस चुकी है। वीर को इस तरह जवाब देते हुए देखकर दोनों पुरुषों की आंखें चमकी और उन्होंने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन उनके दिलों में एक सामान्य धारणा थी। इसके बाद समूह ने सामान बांधा और छोटे सहस्र लोक में लौट आया। खड्ग साधु ज्ञानदेव ने वीर और चोर संत जैसे अन्य लोगों से विदा ली। शुरू में खड्ग साधु ज्ञानदेव और चोर संत श्रीमती छाया के साथ अजनबी थे, लेकिन अब वीर के माध्यम से 1 महीने की मछली पकड़ने के बाद वे संत पद पर परिचित और दोस्त बन गए थे। ये साधना सम्मेलन ब्रह्मांड लोक में आयोजित होता है, हमें भी प्रस्थान करना चाहिए। पवित्र धाम में वापस आकर फणीश्वर ने अपने संप्रदाय के अर्ध संतों को इकट्ठा किया, कुछ को अपने साथ जाने के लिए चुना और दूसरों को पवित्र धाम की रक्षा करने का निर्देश दिया। संयोग से उन्होंने अपने 2 प्रत्यक्ष शिष्यों अर्जुन और चंद्रलेखा को भी साथ लिया। हालांकि दोनों अर्ध संत तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन उन दोनों में संत पद का एक उभरता हुआ बीज था और वे मुश्किल से अर्ध संत की दहलीज को छू रहे थे। दोनों ही पुनर्जन्म वाले संत नहीं थे, ऐसी प्रतिभाओं को शीर्ष स्तर का माना जाता था। इस साधना सम्मेलन में राजवंश के शाही परिवार के सदस्यों और सहस्र लोगों के प्राचीन परिवारों को भाग लेना चुनौतीपूर्ण लगेगा, सिवाय उन लोगों के जिनके पास स्वर्ग तक पहुंचने वाली पृष्ठभूमि थी, जो साधना सुनने के लिए एक लाइव जगह प्राप्त करने के लिए महान प्रयास कर सकते थे। लेकिन संत अपने प्रत्यक्ष शिष्यों को ला सकते थे और अर्ध संतों को सभी को उपस्थित होने की अनुमति थी। वीर ने फणीश्वर के अपने शिष्यों को बुलाने के सुझाव पर सिर हिलाया और कुछ संक्षिप्त तैयारियों के बाद उन्होंने लीनाक्षी से पूछा कि क्या वह साथ आना चाहती है। वीर के पूछने पर लीनाक्षी ने जल्दी से सिर हिलाया, उसे एक गहरी नजर दी और फुसफुसाया, तुम जहां भी जाओगे मैं जाऊंगी। ये कहकर उसकी नजरें कहीं और घूम गईं, लेकिन उसकी आंख का कोना गुप्त रूप से वीर को एक बार फिर से आंक रहा था। वीर ये सुनकर थोड़ा चकित रह गया। ऐसा लगा जैसे उसने एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि वह ये कहे, ठीक है, जब तक तुम जाना चाहती हो मैं तुम्हें समस्त लोकों में किसी भी जगह ले जा सकता हूँ। वीर का जवाब सुनकर लीनाक्षी के होंठ थोड़े से मुस्कान में मुड़े, उसकी आंखें जो कहीं और घूम रही थीं, अपनी खुशी को छिपाने में विफल रहीं, लेकिन उसने जल्दी से फीका पड़ गया क्योंकि उसने सिर हिलाया और कहा, मैं जल्द से जल्द संत पद के मूल सिद्धांतों को समझूंगी और फिर अधिक धूप अग्नि जमा करूंगी। वह भी एक संत बनने की लालसा रखती थी, केवल वास्तव में एक संत बनकर ही वह वीर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती थी, न कि एक छोटी पूंछ की तरह उसके पीछे घूमती रह सकती थी। वीर ये सुनकर सिर हिलाया और कहा, अधीर मत हो, तुम्हारी साधना शून्य साधना की है, जहां शून्य का वास्तव में अर्थ शून्य है। तुम अपनी साधना में जितनी अधिक अधीर होगी वह उतनी ही धीमी होगी। तुम्हें बनने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, शून्य स्वाभाविक है, सब कुछ शून्य में लौट आता है। वीर की बातें सुनकर लीनाक्षी की आंखें थोड़ी चमकी और जो कुछ भी उसने कहा उनमें से उसने जो आखिरी वाक्य सबसे स्पष्ट रूप से सुना वह था, सब कुछ शून्य में लौट आता है। अगर मैं अपनी शून्य साधना को पूरा करती हूँ तो क्या तुम मेरे पास लौट आओगे?
उसने वीर को देखा, एक शब्द भी नहीं बोला, केवल धीरे से सिर हिलाया। एक बार जब फणीश्वर ने सभी को इकट्ठा कर लिया तो उन्होंने वीर को प्रस्थान करने के लिए बुलाया। श्रीमती छाया नहीं आ रही हैं? वीर ने पूछा। फणीश्वर ने वीर की ओर देखा और कहा, पिछली बार मैंने उसे आने के लिए कहा था, वह तुम्हारी सुरक्षा के लिए था। इस बार उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उससे ज्यादा परिचित नहीं हूँ। ज्यादा परिचित नहीं? वीर हल्के से हंसा और आगे पूछताछ में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए कहा, ठीक है, फिर हम ब्रह्मांड लोक में मिलेंगे। ऐसा कहकर वह लीनाक्षी और जैना को साथ ले गया और अपनी यात्रा पर फणीश्वर का पीछा किया। जहां तक रश्मि की बात है, उसकी साधना बहुत कम थी, उसके वहां जाने का कोई मतलब नहीं था। साधना समझ लोक तक न पहुंचने पर साधना सुनना व्यर्थ होगा। रास्ते में अर्जुन, चंद्रलेखा और अन्य लोगों ने वीर की विदाई की आकृति को जटिल भावनाओं के साथ देखा। इससे पहले उनके एक साथ यात्रा के दौरान वीर अपने साथियों के बीच चरम पर था, एक पहाड़ की तरह जिसे लोग केवल ऊपर ही देख सकते थे। अब हालांकि वह उस पहाड़ से दिव्य सूर्य में बदल गया था, आकाश में ऊंचा लटका हुआ था, लगभग अछूत था और खाई लगातार चौड़ी हो रही थी। हालांकि उनके गुरु ने उनसे कहा था कि वे कभी भी खुद की तुलना वीर से न करें, अन्यथा वे अपना जीवन उसकी छाया में फंसे हुए बिताएंगे, मुक्त होने में असमर्थ। इसके अलावा साधना सुनने के लिए यह यात्रा उनके लिए एक दुर्लभ अवसर है, जिससे उन्हें एक सफलता का मौका मिल रहा है। इस विचार के साथ उनकी आंखें चोर संप्रदाय के अन्य अर्ध संतों की तरह प्रत्याशा और आशा से भरी थीं। ब्रह्मांड लोक ऊपरी त्रय लोकों में से एक। साधना सम्मेलन के लिए स्थल ऊपरी त्रय लोकों के बीच बदलता रहता है और यह सत्र ब्रह्मांड लोक पर पड़ता है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आई, समस्त लोकों के संत ब्रह्मांड लोक में पहुंचना शुरू हो गए। कई एकांतवासी संत भी एक के बाद एक उभरे। राजवंश के एक शहर में एक बूढ़ा भिखारी अचानक अपनी उंगलियों से गणना करने लगा, फिर अचानक मुस्कुराया अपने सामने की कुलीन लड़की को देखते हुए जिसने अभी अभी अपने कटोरे में एक चांदी का सिक्का गिराया था। वह हल्के से हंसा और कहा, दयालुता से अच्छा भाग्य मिलता है, मैं तुम्हें भी भाग्य का एक स्ट्रोक दूंगा। इसके साथ उसने एक उंगली उठाई और साधना, आकर्षण और नियमों की एक धारा लड़की के माथे में उमड़ पड़ी। एक पल में लड़की का मांस और रक्त शांत हो गया, उसकी आभा और भी तीव्र हो गई और साधना, आकर्षण की एक गंध गुप्त रूप से उसके भीतर आश्रय ले गई, जो भविष्य में उसे साधना समझ लोक तक पहुंचने में सहायता कर सकती थी। सर्वोच्च प्रतिभा युद्ध में साधना समझ लोक वाले लोग केवल चाकर होते हैं और मंच पर खड़े होने के लिए भी योग्य नहीं होते हैं। फिर भी समस्त लोगों के कई क्षेत्रों में साधना समझ लोक वाले लोग परिवारों के पूर्वज हो सकते हैं, हजारों साल पुराने घरों की अध्यक्षता करने में सक्षम हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिन्हें राजवंश का शाही परिवार आकर्षित करना चाहेगा, जो अत्यधिक उच्च पद रखते हैं। लड़की अचंभित थी और जब वह अभी भी स्तब्ध थी, बूढ़ा भिखारी दृष्टि से गायब हो गया था। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। एक निश्चित गहरे पहाड़ और महान दलदल में एक अस्त-व्यस्त आकृति एक गुफा निवास से बाहर निकली। उसके फटे हुए कपड़े अचानक दिव्य प्रकाश विकीर्ण करने लगे, जिसे बाद में एक नए जादुई चोगे से बदल दिया गया, जो महान नियमों से घिरा हुआ था। तुरंत गहरे पहाड़ और महान दलदल की हानिकारक हवा साफ हो गई, खिल गई जैसे कि यह वसंत जीवन ला रहा हो, एक शांत स्वर्ग में बदल गया। इस बार क्या मैं अपने आत्मज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर सकता हूँ? उसने खुद से बड़बड़ाया, फिर उसकी आकृति आगे बढ़ी और वहां से गायब हो गई। और गहरे पहाड़ और महान दलदल सुगंधित फूलों से फटने के लिए छोड़ दिए गए थे, जो जहरीले जीवों से भरे एक खतरनाक भूमि से एक सुरम्य स्वर्ग में बदल गए थे, जो दुनिया से छिपा हुआ था। हमें अभी खबर मिली है कि वे निकल पड़े हैं। बुद्ध धाम में बुद्ध पूज्य की भौं अचानक बुद्ध प्रकाश के साथ चमक उठी, जैसे कि एक संदेश प्राप्त हो रहा हो। उनकी आंखों में मुस्कान का एक निशान दिखाई दिया। आखिरकार वे 8 स्वर्ग और पृथ्वी रत्न हैं, जो साधना आपदा सम्राट अस्त्र को आंशिक रूप से तृप्त करने के लिए पर्याप्त हैं और यहां तक कि उसके परिवर्तन को भी ट्रिगर कर सकते हैं। हरितदीप बुद्ध ने शांति से कहा, ये 8 स्वर्ग और पृथ्वी रत्न बुद्ध धाम और शून्य पवित्र धाम के लिए भी चुकाने के लिए एक भारी कीमत थी। ऐसा महान प्रलोभन उनके अपने दिलों को भी उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त था। वीर की तो बात ही क्या। इसके अलावा अपनी तेज दृष्टि से उन्होंने महसूस किया था कि वीर ने पहले जो पिच ब्लैक तलवार निकाली थी, वह साधना आपदा सम्राट अस्त्र का एक टुकड़ा थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि उसने इसे कहां पाया था। भाग्य से लिपटे ऐसे राक्षस का अपना अवसर होना सामान्य था। एक टुकड़ा होने पर वह निश्चित रूप से इसे सुधारने का प्रयास करना चाहेंगे। इस प्रकार साधना आपदा सम्राट अस्त्र के लिए उसकी लालसा स्वाभाविक रूप से उसे भाग लेने के लिए आकर्षित करेगी। कुछ साधना आपदा सम्राट अस्त्र में त्रय विद्या संत के बराबर शक्ति होती है और यहाँ तक कि गैर युद्ध प्रकारों में भी कुछ अकल्पनीय असाधारण कार्य होते हैं। चलो हम भी चलने की तैयारी करते हैं, द्विमुखी बुद्ध ने चुपचाप कहा। उनकी आंखों में हत्या का इरादा अधीरता से टिमटिमा रहा था। अब बुद्ध धाम में उन्हें अब द्विमुखी बुद्ध के रूप में नहीं, बल्कि द्विमुखी बुद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है। उनका व्यवहार शांत लगता है, लेकिन वास्तविकता में एक तरफ उदास और दूसरी तरफ परोपकारी। ऐसी विषमता ने बुद्ध संप्रदाय के भीतर कई शिष्यों को उनसे आशंकित कर दिया। जैसे ही बुद्ध धाम ने अपनी चाल चली, ब्रह्मांड लोक में अधिक से अधिक संत इकट्ठा हुए। हालांकि मैं सर्वोच्च संत नहीं हूं, मेरा रास्ता सबसे मजबूत होना चाहिए। एक बार जब मैं पूरा हो जाता हूं, तो मैं समस्त लोगों को अपने मार्ग की शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, उनकी मान्यता प्राप्त करूंगा। एक संत ब्रह्मांड लोक में पहुंचे, जो महान साधना की आभा से निकलते थे और महिमा से भरे हुए थे। ब्रह्मांड लोक में त्रय महान पवित्र धाम है, अर्थात चिकित्सा संत धाम, मिश्र स्वर पवित्र धाम और नाग पूर्वज पवित्र धाम। इन त्रय महान पवित्र धामों में मिश्र स्वर पवित्र धाम नेता है, जिसे सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड लोक में नंबर 1 पवित्र धाम माना जाता है। शिष्य लगातार वहां अध्ययन करने की तलाश करते हैं और मिश्र स्वर पवित्र धाम अपने शिष्यों को जाति से सीमित नहीं करता है। चाहे वह मानव जाति हो या राक्षस या अन्य रेंगने वाले प्राणी और अजीब जानवर, सभी मिश्र स्वर पवित्र धाम में मार्गदर्शन की तलाश कर सकते हैं।
ये भी कारण है कि मिश्र स्वर्ग पवित्र धाम की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है, जैसे पहाड़ और नदियां जो सभी धाराओं को गले लगाती हैं। जबकि नागपूर्वज पवित्र धाम मुख्य रूप से पपड़ीदार और कृमिकुलों के लिए है। केवल चिकित्सा संत धाम ही राजवंशों के भीतर मानव जाति के कई दिलों में पहली पसंद है। ये जगह केवल मानव जाति को स्वीकार करती है। वीर अभी अभी फणीश्वर के साथ ब्रह्मांड लोक में पहुंचे थे और शून्य में किसी का इंतजार करते हुए देखने वाले थे। उन्हें देखकर वे पास आए और खुद को चिकित्सा संत धाम से आने के रूप में पेश किया। जिस बात ने वीर और फणीश्वर दोनों को हैरान कर दिया वह ये थी कि वह व्यक्ति एक संत था जिसने वास्तव में यहाँ व्यक्तिगत रूप से उनका इंतजार किया। मेरे स्वामी, संत ने मुझे विशेष रूप से वीतराग पूज्य की तलाश करने के लिए भेजा है, और एक बार जब आप पहुंच जाते हैं तो कृपया मेरे स्वामी को एक मेजबान की आतिथ्य का विस्तार करने की अनुमति दें। इस संत ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आंखें वीर का आकलन कर रही थीं। उन्होंने पिछले सर्वोच्च प्रतिभा युद्ध में भाग नहीं लिया था और उनके शिष्य पहले ही क्वालिफाइंग लड़ाइयों में हार गए थे, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी। लेकिन उन्होंने बाद में वीतराग पूज्य के कर्मों के बारे में सुना था। अब व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने पर वह कुछ और चौकस नजरें डालने से खुद को रोक नहीं सके। जब उन्होंने वीर के शरीर में निहित शक्ति को महसूस किया जो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक संबंध रखती थी, जिससे एक साधारण इशारा भी उसके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा के संचालन को प्रभावित करता था, तो वह अपने दिल में विस्मय की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सके। वीर ने फणीश्वर के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया और फणीश्वर ने वीर से कहा, उस स्थिति में चलो पहले चिकित्सा संत से मिलते हैं। दोनों बता सकते थे कि चिकित्सा संत का इशारा अगर उन्हें जीतने का मतलब था तो बहुत उत्सुक लग रहा था। वह आकृति एक सर्वोच्च संत थी और भले ही वीर की प्रतिभा राक्षसी थी, यह उस हद तक नहीं थी कि कोई इतनी लंबाई तक जाएगा, इसलिए कुछ और कारण होना चाहिए। अर्जुन, चंद्रलेखा और अन्य लोग चौंक गए क्योंकि उन्होंने वीर की स्थिति इतनी ऊंची होने की उम्मीद नहीं की थी। चिकित्सा संत धाम से एक संत को व्यक्तिगत रूप से एक निमंत्रण का विस्तार करने का आदेश दिया, उसकी स्थिति को पूरा सम्मान और मान्यता दी। जल्द ही इस संत के मार्गदर्शन में सभी चिकित्सा संत धाम के केंद्र में पहुंचे। जैसे ही वे पहुंचे, वीर पवित्र धाम के भीतर औषधीय जड़ी बूटियों की व्यापक गंध को सूंघ सकता था। कई सुगंधों के साथ वह परिचित था। वे औषधीय सामग्री की सुगंध थी जिनसे वीर पहले लिन वरिष्ठ रसायनज्ञ की सहायता करते समय आया था। चिकित्सा और रसायन प्रभाव में समान लगते हैं, लेकिन चिकित्सा संत हैं, न कि उसी पद के जड़ी बूटी गुरु। वीर जानता था कि रसायन केवल चिकित्सा साधना की एक शाखा थी। कृपया, इस संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर को इशारा करते हुए। उनकी आंखें फणीश्वर और अन्य पर नहीं पड़ी। फणीश्वर तुरंत रुक गए और वीर को एक नजर दी, फिर वीर को आगे बढ़ने के लिए रुकने और इंतजार करने के लिए दूसरों का नेतृत्व किया। वे संत के निमंत्रण का पालन करते हुए मेहमानों को प्राप्त करने के लिए तैयार जगह पर गए। अपनी जिज्ञासा के बावजूद वीर चिकित्सा संत धाम के शिखर पर राजसी भव्य हॉल में पहुंचे। हॉल के भीतर औषधीय जड़ी बूटियों की एक बेहोश गंध बनी रही। वीर ने चिकित्सा संत को देखा। उनकी आकृति बेजोड़ थी, एक पन्ना धार्मिक वस्त्र चोगा पहने हुए थी। उनका पूरा शरीर जीवन की एक धुंधली सांस छोड़ रहा था। वह अनगिनत धूप अग्नि के धागे चिकित्सा संत की ओर अभिसरण करते हुए देख सकता था। गति सर्वोच्च प्रतिभा युद्ध के अंत के बाद उसके अपने अवशोषण की गति से मेल खाती थी। ये जानने के लिए सर्वोच्च प्रतिभा युद्ध के कारण उसकी बदनामी चरम पर पहुंच गई थी। धूप अग्नि का ऐसा प्रवाह प्राप्त कर रहा था, जबकि उसने साधारण समय के दौरान भी ऐसी पूजा हासिल की थी। यह एक सर्वोच्च संत का प्रभाव था। हम फिर से मिलते हैं और ऐसा लगता है कि तुमने कुछ प्रगति की है, चिकित्सा संत ने वीर को देखकर कहा। उनके होठों पर मुस्कान एक वसंत नदी की तरह स्पष्ट थी। उनका पूरा अस्तित्व पवित्रता विकीर्ण कर रहा था, सांसारिक धूल से अछूता था। वीर ने उसकी क्रिस्टल साफ आंखों में देखा, किसी भी अशुद्धता से रहित, और कल्पना करना मुश्किल लगा कि ऐसे पद का कोई व्यक्ति इतनी शुद्ध दृष्टि रख सकता है, इतना शुद्ध कि यह लगभग चकाचौंध कर रहा था, और उसने लगभग सीधे उसे देखने में असमर्थ महसूस किया। पिछले सर्वोच्च प्रतिभा युद्ध के दौरान मेरे लिए बोलने के लिए मुझे चिकित्सा संत को धन्यवाद देना होगा, वीर ने हाथ जोड़कर कहा। मिश्र स्वर्ग सर्वोच्च संत ने पहले परेशानी पैदा की थी और उसने उसके लिए कुछ शब्द बोले थे। फिर भी बुद्ध पूज्य ने अपने बुद्ध हृदय से शपथ लेने तक कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। निंदा को उल्टने के लिए यह अभी भी आप पर निर्भर था। चिकित्सा संत ने हल्के से हंसते हुए कहा। वीर को आभार का कर्ज नहीं लेने दिया। फिर भी इरादे इरादे रहते हैं। वीर ने परिणामों को नहीं देखा, लेकिन प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया। इसलिए वह चिकित्सा संत के कुछ शब्दों के पीछे की भावना को याद रखेंगे और इसे अपने दिल में रखेंगे। उन्होंने इस मुद्दे पर और अधिक ध्यान नहीं दिया और पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि चिकित्सा संत ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुस्कान के साथ चिकित्सा संत ने जवाब दिया, तुम एक चतुर आदमी हो। तुम्हें उम्मीद होगी कि बुद्ध संप्रदाय और शून्य पवित्र धाम दोनों इस अवसर का उपयोग तुम्हें परेशान करने के लिए करेंगे। तुम शायद यहाँ तैयार होकर आए हो, और मुझे उम्मीद है कि यह सिर्फ उन 8 स्वर्ग और पृथ्वी रत्न के लिए नहीं है। वीर ने सिर हिलाया, बिना किसी और स्पष्टीकरण के। वह निश्चित रूप से उन 8 स्वर्ग और पृथ्वी रत्न को चाहते थे, और उनके अलावा बुद्ध पूज्य और शून्य संत को दबाने के बाद उन्होंने अपने पवित्र धामों को समतल करने और उन्हें अच्छी तरह से लूटने की योजना बनाई। मैंने तुम्हें यहाँ एक अलग मामले के लिए बुलाया है, चिकित्सा संत ने कहा। उनकी आंखें थोड़ी संकरी हो गईं क्योंकि उन्होंने धीमी आवाज में बात की थी। तुम्हारी शरीर शोधन ने संतत्व प्राप्त कर लिया है, जो एक अत्यंत कठिन मार्ग है। केवल मिश्र स्वर्ग संत और उनके शिष्य इस रास्ते पर गए हैं, लेकिन उनके दोनों शिष्य बाद में नष्ट हो गए। इस पर उसने वीर की ओर देखा और कहा, यदि तुम अपने शरीर को परिष्कृत करना जारी रखना चाहते हो, तो क्या तुम जानते हो कि तुम कैसे आगे बढ़ोगे? वीर की आंखें समझ के साथ चमकी, क्योंकि उसने उस संकेत को पकड़ लिया जो वह उसे दे रही थी। चरम लोक तक शरीर शोधन का उनका पिछला अभ्यास अन्य राक्षसों के सार रक्त को अवशोषित करने, लगातार अपने शरीर को संघनित करने में शामिल था, क्योंकि केवल शरीर शोधन कौशल पर निर्भर रहने का मतलब चरम लोक तक पहुंचने के बाद बेहद धीमी प्रगति होगी।
अब उसके शरीर ने संतत्व प्राप्त कर लिया है। अगर वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपने शरीर को तपाना जारी रखना चाहिए और मांस के सच्चे सिद्धांतों को समझना चाहिए। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।